नमस्कार दोस्तों। क्योंकि आपने भी इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप भी स्टॉक मार्केट में अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। क्या आप भी बिना सोचे टैक्स भर रहे हो? सही प्लानिंग ना होने के कारण हर साल लाखों का नुकसान होता है। आज हम बात करेंगे कैसे आप फाइनेंशियल ईयर 2025 में लीगली स्मार्टली टैक्स बचा सकते हो विद ऑल दी अवेलेबल स्ट्रेटेजीज। इंडिया में आपकी इनकम डिफरेंट टैक्स स्लैब पर टैक्स होती है। तो अब सवाल ये है कि आप जानबूझ के आपका जो इनकम है उसको हायर टैक्स ब्रैकेट में जाने दे रहे हो, या आप एक्टिवली प्लान कर रहे हो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी इसको कम करने के लिए। इमेजिन करो अब साल के 13 लाख रुपए कमा रहे हो, बिना प्लानिंग के एक बड़ा पोर्शन टैक्स हो जाएगा। बट विथ स्मार्ट प्लानिंग आप अपनी टैक्सेबल इनकम को नीचे ला सकते हो, मे भी एक लोअर ब्रैकेट में भी, जिससे आपकी काफी सेविंग हो सकती है। याद रखिए, इंडिया में दो टैक्स रिजिम है। ओल्ड रिजिम जिसमें एक्सपेक्टेशन और डिडक्शन है, और न्यू रिजिम जिसमें रेट्स कम है बट एग्जेप्शन कम है। ये समझना कि आपके लिए कौन सा रिजिम बेस्ट है, आपको अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को बेस्ट तरीके से समझना पड़ेगा, और फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप अपना प्लानिंग के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो टैक्स के लिए। अब बात करते हैं इंडिया में टैक्स सेविंग की कॉर्नर स्टोन की, जो है सेक्शन 80C। ये आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन अलाउ करता है अलग अलग इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर के थ्रू। बट यहाँ एक सवाल आता है, क्या आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या इन इन्वेस्टमेंट को अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन करके आगे बढ़ रहे हो। मान लेते हैं प्रिया एक सैलरीड प्रोफेशनल है, 1 लाख एनुअली पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। वो ना सिर्फ एक सिक्योर रिटायरमेंट कॉर्पस बन रहा है, बल्कि 80C के अंडर टैक्स भी बचा रही है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। यानी आप जब टैक्स पे करते हो उस समय आप ये दिखा सकते हो कि मैं ये 1 लाख ऐसे इन्वेस्टमेंट यूज किया विद पीपीएफ। और ये है रोहन, जो हायर रिटर्न्स की तरफ देख रहे हैं। वो ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका 80C ऑप्शंस में सबसे शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड है, और स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट रिस्क भी देखना पड़ता है। इसका मतलब है अदर पॉपुलर ओपिनियंस लाइक NPS नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, EPF कंट्रीब्यूशन, चिल्ड्रेन की स्कूल फीस और होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट भी शामिल है। टैक्स सेविंग सेक्शन 80C पर खत्म नहीं होती, और भी डिडक्शन है जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। क्या आप इनके बारे में ना जानकर अपना पैसा छोड़ रहे हैं? मित्र जिन्होंने अपनी फैमिली और अपनी एडर्ली पेरेंट्स के लिए हेल्थ सेक्शन 80D के अंदर वो प्रीमियम्स पर डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं, अपनी फैमिली की हेल्थ और फाइनेंसेस को सेफगार्ड करते हुए। एक मेडिकल इमरजेंसी बिना इंश्योरेंस के आपका सेविंग को वाइप आउट कर सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। क्या आप भी बिना सोच